नमो बुद्धा आदरणीय बनते जी। नमो बुद्धाय। आपने जो उदाहरण दिए पिकासो, लियोनार्डो विंसी, आइजैक न्यूटन, ये सब काफी अच्छे उदाहरण थे। हम्म। लेकिन इन्होंने मतलब सब कुछ हासिल किया व्यावहारिक शिक्षा के तौर पे, बट कोई भी सोतापन्न नहीं बन पाया। तो हम्म। ये सब शिक्षाएं या फिर जो बोलते हैं ना एक्सीलेंस, वो प्रज्ञा हम्म। को मतलब धर्म को प्राप्ति के लिए कैसे रिलेट हो सकता है? देखो, मैं जो बोधिसत्व होते हैं ना, ये सभी साइंटिस्ट लोगों को तो मानता हूँ कि ये बोधिसत्व ही है ना। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरों की भलाई करने के लिए आगे आता है। उनके मन में हमेशा भलाई का विचार होता है। तो ऐसी चीज जगत को दे जाते हैं कि जिससे मनुष्य समाज का कल्याण हो जाता है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी, है ना। तो इन चीजों ने मनुष्य सभ्यता को मनुष्य समाज को विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया है। डॉक्टर आम्बेडकर है, ज्योतिबा है, कबीर दास है। तो ये सब चीजें लोगों ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। समाज को एक अच्छी जगह पर अच्छा निर्माण किया है। तो ये पूरी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर समय में श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत ही होते रहेंगे। इसीलिए बोधिसत्व का कंसेप्ट है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं कि जहाँ धम्म नहीं है, फिर भी वो लोगों की भलाई के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे सत्व को बोला जाता है कि वो बोधिसत्व है। वो अपनी बोधि का यूज करते हुए लोगों की भलाई के लिए आगे आ रहा है ना। तो उनकी प्रज्ञा भी प्रज्ञा ही है। जैसे 10 पारमिता में क्या है, प्रज्ञा है, पर प्रज्ञा पारमिता भी है ना। तो वो भी प्रज्ञा है। और ये उनके पुण्य कर्म बन गए हैं। इस लाइफ में उनके पुण्य कर्म बने हैं। यही पुण्य कर्म आगे चल के उनको बुद्धत्व की राह पर ले जाएंगे। वो आगे चल पे श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत बन जाएंगे, है ना। तो ये पुण्य कर्म ही है। तो इस प्रकार से हमें समझना है। और ये जो लोकोत्तर प्रज्ञा की जब बात होती है, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत हो जाना, पच्चक बुद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, तो वह अलग चीज है। चार आर्य सत्य के प्रति प्रज्ञा उत्पन्न होना वह अलग चीज है। और छोटी छोटी मोटी चीजों में प्रज्ञा उत्पन्न होना वो अलग चीज है। लेकिन कैसा है कि जब तक आपको ये छोटी मोटी चीजों के प्रति प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होगी, चार आर्य सत्य के प्रति भी प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा पारमिता आपकी पूरी नहीं है ना। चार आर्य सत्य मतलब क्या है कि ये परम सत्य है इस जगत में का। तो इसीलिए आर्य सत्य है, परम सत्य है, वो हर जगह पे आपको पाए जाते हैं। तो छोटी मोटी चीजों के प्रति भी प्रज्ञा उत्पन्न होना का मतलब होता है कि हम चार आर्य सत्य को छोटी मोटे तौर पर समझ सकेंगे। जितना हम जगत को समझ सकेंगे उतना ही चार आर्य सत्य को समझ सकेंगे। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी हम अगर देखेंगे तो उनको सबसे प्रज्ञावान साइंटिस्ट माना जाता है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होते तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कोई नहीं दे पाता, इतनी उनकी बुद्धिमत्ता थी। तो ऐसे महान वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि जगत में बुद्धिज्म ही ऐसा एक धर्म है कि जो विज्ञान के साथ हाथ में हाथ लेते हुए बहुत समय तक, बहुत आगे तक जा पाएगा, बाकी धर्म पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जाना कि बुद्ध की जो क्या धर्म है, ये प्रज्ञावान का धर्म है। बुद्ध ने भी बोला है ना कि ये धर्म जो है विनय लोगों के द्वारा जानने लायक है। ये साधारण लोग जो है, कम बुद्धिमान लोग हैं, धर्म को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जो बुद्ध का धर्म है, बुद्धिमान लोगों का धर्म है, विवेकवान लोगों का धर्म है। अगर साधारण जगत के प्रति, साधारण चीजों के प्रति भी बुद्धि नहीं है, तो ये चार आर्य सत्य के प्रति बुद्धि उत्पन्न होना तो दुर्लभ बात है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो जाना कि ये छोटी मोटी चीजों में, उन्होंने जाना कि लोकल में बुद्धा ने कैसे नैतिक नियम दिए हैं, बुद्धा का धर्म कैसे किस प्रकार से नैतिकता को एक्सप्लेन करता है, मुक्ति को एक्सप्लेन करता है। लेकिन उनके मन में वो चार आर्य सत्य क्या है, वो कैसे साक्षात्कार किया जाता है, ऐसा उनके मन में प्रश्न नहीं उठा। ऐसे उनके मन में चेतना नहीं उठी। इसीलिए वो श्रोतापन्न की अवस्था से चूक गए। या फिर मैं कौन हूं, ऐसा भी उनके मन में प्रश्न नहीं पड़ा। इसीलिए वो खुद को जानने के प्रति भी चूक गए, है ना। तो हर एक की बुद्धि के भी क्या हो सकते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। इसीलिए बुद्धिमत्ता को सर्वांगीण विकास करने के लिए बुद्धा ने बताया है। तो सर्वांगीण विकास में ये बाहरी चीजों के प्रति भी बुद्धिमत्ता है,
आंतरिक चीजों के प्रति भी बुद्धिमत्ता है, और खासकर हमारे दुख के प्रति और सुख के प्रति बुद्धिमत्ता उत्पन्न होना, ये बुद्ध ने समझाया है। अगर हम इजीली दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो बुद्ध ने ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी के प्रति अगर आपकी बुद्धिमत्ता उत्पन्न हो जाती है, तो आप श्रोतापन्न हो जाते हैं, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से है। तो अगर आइंस्टाइन है, न्यूटन है, ये मुक्त भी नहीं हुए हैं, उन्होंने खुद को जाना भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है ना, वो भी उतनी ही बुद्धिमान है ना। लेकिन उन्होंने अभी आंतरिक खोज नहीं की है, खुद की खोज नहीं की है, दुख से मुक्ति की खोज नहीं हुई है। मुक्त होना चाहिए ऐसा उनके मन में अभी प्रश्न नहीं उठा है। अगर उठ जाता तो वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाते, लेकिन उस समय में उन्होंने धम्म को नहीं सुना है, इसीलिए उनकी मुक्ति अभी पोस्टपोन हो गई अगले जन्म में, क्योंकि उनको बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। फिर धम्म उनको मन मिलेगा, फिर धम्म मिलने के बाद उनकी चेतना बनेगी कि हाँ, दुख से मुक्त होना चाहिए, और चेतना बनने के बाद फिर हाँ, चार आर्य सत्य क्या होते हैं, फिर जाके उनकी स्टडी चालू हो जाएंगी। लेकिन उस समय में जब उनकी स्टडी चालू हो जाएंगी, तो वो जल्दी से जल्दी वो जान पाएंगे। जितना हमें समय लग रहा है, उतना बोधिसत्व को समय नहीं लगेगा मुक्त होने के लिए, क्योंकि उनके पास वो प्रज्ञा पारमिता ऑलरेडी है ना। इस प्रकार से भी समझा जा सकता है।